Good morning, dear friends. Once again, I welcome on my this new video on economics class 12th, and this is based on nominal versus real GDP. And this concept is often asked in the board examination and competitive examinations too. So I will dedicate. I am just going to dedicate this video on nominal and real GDP. First of all, we will just try to define it, and already I have written here on this definition, you can see on the screen, and then we'll just find out how it is derived, इसको कैसे मेजर किया जाता है. तो डिफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पर है कि नॉमिनल जीडीपी व्हाट इज दिस, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. सो आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा साथ साथ कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं. फाइनल गुड्स को आप जानते हैं कि इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता, ये प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुकी होती हैं. ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट होता है या कंजम्पशन होता है, पर्पसेस के लिए होता है. ओके, सो नॉमिनल जीडीपी व्हाट इज इट इज़ द मार्केट वैल्यू, फैक्टर कॉस्ट नहीं, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. अब आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ है, ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है. विद इन द, यहाँ देखो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. हम जो भी नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो अकाउंटिंग ईयर, और वो हमारा अकाउंटिंग ईयर कब से होता है, 1 अप्रैल, जब तक ये चेंज नहीं हो जाता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च. तो एक कॉन्सेप्ट को आप पढ़ते पढ़ते 2-3 चीज़ों को ले सकते हैं. करेंट ईयर प्राइसेस, तो आपको कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई, मार्केट वैल्यू पहला वैल्यू पॉइंट्स, दूसरा डोमेस्टिक टेरिटरी, ये हो गया दूसरा वैल्यू पॉइंट्स, ये पहला हो गया, दूसरा ये हो गया डोमेस्टिक टेरिटरी, और तीसरा क्या, अकाउंटिंग ईयर जिसको हमने यहाँ मार्क कर दिया, और चौथा क्या है, करंट ईयर प्राइसेस, मतलब जो वर्तमान में जो मूल्य चल रहे हैं उस मूल्य पर. तो ये हमारा हो गया नॉमिनल जीडीपी का. एक बार पुनः आप देखेंगे, जस्ट वंस अगेन, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एट करेंट ईयर प्राइसेस. चलिए, अब तो ये हो गया हमारा कि किस तरह नॉमिनल हम जीडीपी को डिफाइन करते हैं. हम इसके बाद हम देखते हैं इसका डेफिनेशन, हम देखते हैं कि इसके लिए जस्ट सी द डेफिनेशन फॉर रियल जीडीपी एंड इन विल फर्दर कंपेयर बिटवीन टू. रियल जीडीपी इट इज़ द, थोड़ा सा इसको डिलीट कर दें. रियल जीडीपी इट इज़ द मार्केट वैल्यू, अगेन इट इज़ द मार्केट वैल्यू, आप इसको डिराइन कर लेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. ये कॉमन है दोनों में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं. प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी है. अब ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, और यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम था इसलिए मैं वहाँ लिख नहीं पाया. एट अ बेस ईयर प्राइसेस, ये कौन सा प्राइसेस है, हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं. ये क्या है, ये बेस ईयर प्राइस है. ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे. इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिफिनीशन, स्पेस वॉज लेस, दैट्स व्हाट आई एम रिटन हियर. सो एक बार डिफाइन करेंगे. रियल जीडीपी क्या, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ final goods and services produced within the domestic area of a country during an accounting year, okay, at base year prices. तो ये complete जो definition हो गया नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच में. अब हम देखें कि इसको कैसे मेज़र करते हैं, तो उसको हम समझने के लिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं. तो ये आपके सामने स्क्रीन पर दिखाएगा आपको इस तरीके से. 3 मार्क्स का जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, देन यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस एंड देन यू हैव टू एलाबोरेट. तो हमने ये कॉलम बना लिया. कितने कॉलम है पहले देख लीजिए, 1 2 3, और ये 4th, और ये 5th, और ये 6th कॉलम. हम 6 कॉलम. पहले कॉलम में क्या लिखा है, गुड्स को लिया है. दूसरे में प्राइसेस ऑफ करेंट ईयर, जो वर्तमान में जो मूल्य है उसके ऊपर लिया है. तीसरे में लिया है प्राइसेस ऑफ बेस ईयर, P0 कर दिया है. चौथे में लिया है क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर, Q1. ओके, नाउ नॉमिनल P1 Q1 नॉमिनल. ओके, और रियल नेशनल इनकम. ओके, नॉमिनल नेशनल इनकम एंड रियल नेशनल इनकम. ठीक है, नॉमिनल नेशनल इनकम एंड रियल नेशनल इनकम. रियल नेशनल इनकम जो है P0 बेस ईयर के प्राइसेस पर लेना होता है, इसलिए P0 यहाँ लिखा हुआ है. और नॉमिनल करंट ईयर के प्राइसेस पर इसलिए यहाँ P1 लिखा हुआ है. क्वांटिटी दोनों में सेम है. तो अब हम आते हैं, इसको हम देखते हैं. तो हमने
3 गुड्स को लिया है। कितने गुड्स को लिया है? 3 गुड्स, ए बी एंड सी। उनके प्राइसेस को हमने ले लिया है कि करंट ईयर प्राइसेस क्या है, 20 है, 10 है, 30 है। ओके, इसी तरह बेस ईयर के प्राइसेस को ले लिया 10, 5, 10। और ये प्राइसेस अलग अलग गुड्स के लिए वेरी करेंगे, लेकिन ये बस थोड़ा ध्यान रखना है कि इनके प्राइसेस करंट ईयर के प्राइसेस से कम होंगे, इसका ध्यान रखना है। देखो यहाँ 20 है तो यहाँ 10 है, यहाँ 10 है तो यहाँ 5, और 10 है 30 है तो 20 है, ताकि हमारे कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। कोई रियल लाइफ में ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जनरली ऐसा ही होता है। इसके बाद हमने निकाल लिया क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर की क्वांटिटी कितना है, तो 100 है, 200 है, 50 है। और फिर इसके बाद हमने निकाल लिया इसका नॉमिनल नेशनल इनकम कैसे होता है। तो हमने भी डिफाइन किया था कि नॉमिनल जीडीपी हमने कैसे निकाला था, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, इट इज़ एस्टिमेटेड एट द करंट ईयर प्राइसेस। तो करंट ईयर प्राइसेस हमने निकाल लिया यहाँ पर। इसके बाद हम निकाल लेते हैं नॉमिनल हमने निकाल लिया P1 इंटू Q1 करके 2000, 2000 एंड 1500, ये हो गया। और इसके बाद हमारा आ गया रियल नेशनल इनकम P0, बेस ईयर के प्राइसेस पर, इसलिए P0 है। बेस हम जानते हैं, रियल नेशनल इनकम बेस ईयर के प्राइसेस निकाला था तो 1000 एंड 1000 आता है। ओके, इसके बाद हम तीनों का समेशन निकाल लेते हैं। तो करंट ईयर का समेशन आता है सिग्मा P1 Q1 दैट इज़ 5500 एंड बेस ईयर का आता है नेशनल इनकम सिग्मा P0 इंटू Q1 दैट इज़ 3000। तो अब इस तरीके से हमने निकाल लिया, और ये हमारा होता है नॉमिनल नेशनल इनकम सिग्मा P1 Q1 5500 एंड रियल नेशनल इनकम सिग्मा P0 Q1 दैट इज़ 3000। तो इस तरीके से हम नेशनल इनकम और रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच का अंतर निकाल सकते हैं। अब इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं कि अगर मान लो क्वेश्चन में दिया होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नेशनल इनकम दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसको। नेशनल इनकम मान लीजिए आपका दिया हुआ है, ओके, नेशनल इनकम कितना है, नेशनल इनकम दिया हुआ है आपको मान लीजिए 288 रुपीज़, 288 एंड प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है, प्राइस इंडेक्स मैं यहाँ लिख लेता हूँ, प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे, प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है 120। ओके, ये दिया हुआ है हमारा नॉमिनल नेशनल इनकम दिया हुआ है, नॉमिनल नेशनल इनकम, इसको हम लिखते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम। ओके, नॉमिनल, ठीक है। जैसे ही हम नॉमिनल कहते हैं और हमको क्या निकालना है, रियल नेशनल इनकम, क्या निकालना है, रियल नेशनल इनकम, ये हमको निकालना है, ठीक है, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि हमारा एक फार्मूला है, उस फार्मूले को याद रखेंगे, उस फार्मूले का हम याद रखने का ट्रिक भी आपको बता रहे हैं। तो मैं पहले आपको ट्रिक बता देते हैं कि उसको कैसे याद रखना है, फार्मूले का ट्रिक। ये फार्मूला हमारा है रियल नेशनल इनकम, NI लिख दिया, नेशनल इनकम इज इक्वल टू नॉमिनल नेशनल इनकम NNI, हाँ, और प्राइस इंडेक्स PI, प्राइस इंडेक्स। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंटू यहाँ करते हैं, क्या करते हैं, 100, 100, 100। ओके, ये 100 है, ये हमारा फार्मूला, ये हमारा है कि रियल नेशनल इनकम इज इक्वल टू नॉमिनल नेशनल इनकम डिवाइड बाई प्राइस इंडेक्स इंटू 100। तो ये हमारा ये फार्मूला आपको याद रखना। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्पेस है हमारे पास, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा सा फार्मूले को सजाते हैं। किस लिए सजाते हैं, कि आपको आसानी से याद हो जाए। याद करने के लिए हम लिखते हैं P इज इक्वल टू NR और I। हम जानते हैं NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन को हम जानते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हमको रखना है, NR और I। तो I की जगह हम, ये हो गया I सबसे लास्ट में आता है, तो ये हमारा 100 हो गया, ठीक है, और ये इंटू, ठीक है। अब N की जगह क्या है, नॉमिनल नेशनल इनकम, N स्टैंड्स फॉर व्हाट, नॉमिनल, N नॉमिनल नेशनल इनकम, आप इसको याद रख लेंगे, ठीक है। और R स्टैंड्स फॉर व्हाट, रियल नेशनल
इनकम। तो आप इस तरीके से अगर याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जो आपका क्वेश्चन है कि नॉमिनल नेशनल इनकम इज गिवन 288 एंड क्या लिखा है, प्राइस इंडेक्स, थोड़ा सा नीचे दब गया इसलिए, प्राइस इंडेक्स दिया है 120, ओके, और वी हैव टू फाइंड आउट द रियल नेशनल इनकम। तो अब हम दूसरे स्पेस पे आते हैं, हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, और फार्मूला हम जानते हैं क्या है, फार्मूला हमारा है रियल नेशनल इनकम इज इक्वल टू नॉमिनल नेशनल इनकम डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100, ओके। अभी हमारा formula, and then just we'll put this formula, use this formula, and we have already the values given in the question. So it is a 288. What is this 288? It is the nominal national income divided by 120. What is that? It is the price index into 100, and then when we calculate it is a 240. So 240 रुपीज़ आया। तो हमारा नॉमिनल नेशनल इनकम 288 है और रियल नेशनल इनकम हमारा कितना है, 240 है। इसका मतलब बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, हाँ, डिफ्लेटर इफेक्ट दिस कैन सी इन्फ्लेशन है, कि हमारा जो रियल नेशनल इनकम से नॉमिनल नेशनल इनकम ज़्यादा दिखाई दे रहा है 288, ओके। सो इस तरीके से ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। मैंने आज के वीडियो में आपको बताया, एक बार रिकैलकुलेशन कर लें, ध्यान से देख लें। पहले बात हमने आपको डिफाइन किया कि हमारा नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। तो ये मार्केट वैल्यू होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, इट इज़ प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, और इसको अकाउंटिंग ईयर में किया जाता है, मेजर किया जाता है, और करंट ईयर के प्राइसेस पे होता है। रियल जीडीपी जो होता है वो सेम होता है, सारा कुछ डिफिनेशन सेम होता है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी भी है, अकाउंटिंग ईयर भी है, और ये बेस ईयर के प्राइसेस पे किया जाता है। ये कैसे निकाला जाता है उसके लिए हमने यहाँ पर आपका एक बढ़िया सा कॉलम और उसको बना के, टोटल 6 कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम में गुड्स रखते हैं, दूसरे कॉलम में प्राइसेस ऑफ द करंट ईयर, तीसरे में प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर, चौथे में क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर Q1, और पाँचवें में नॉमिनल नेशनल इनकम P1 इंटू Q1, और छठे में रियल नेशनल इनकम P0 Q1। तो P0 आप इसको जितने कॉलम है उसमें से P0 जिसमें है उससे Q1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, P1 जिसमें है उसको Q1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हम इस तरीके से हम समेशन निकाल लेते हैं। और ये आपके स्क्रीन के सामने दिया हुआ है। और P1 Q1 समेशन दैट इज़ 5500 ये नॉमिनल निकल जाता है, और P0 Q1 वो हमारा रियल निकल जाता है, और इस तरीके से हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो ये हमारा वीडियो था, और इसका मैंने ट्रिक भी बताया, इसको कैसे याद रखना है। ये याद रखने का ट्रिक मैंने यहाँ बताया है कि हम NRI का कॉन्सेप्ट रख लें, यहाँ पर NRI का कॉन्सेप्ट, उससे हम याद रख सकते हैं। और इसके बाद हमने इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किया। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, and I hope you like this. Thank you dear friends. Bye bye.